बरसात का मौसम प्रारंभ होने की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी थी। आकाश में कभी कभी काले कजरारे बादल है वो भी आना प्रारंभ कर चुके थे। किसान महिपाल का ध्यान जब आकाश की ओर जाता है, काले कजरारे बादलों को देखता है, तब उसके मन के अंदर अपने आप ही प्रसन्नता की भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाएगी। मेघराज अब अवश्य ही वर्षना प्रारंभ करेंगे। मैं खेत में जाऊंगा, हल चलाऊंगा, खेत तैयार करूंगा, जोतूंगा, खाद डालूंगा, बीजों का वपन करूंगा। बरसात बरसेगी, खेत हरा भरा बनेगा, सारी धरती यश्य श्यामला के रूप में नज़र आनी प्रारंभ हो जाएगी। खेत खलिहान तैयार होने प्रारंभ हो जाएंगी, फसलें लहराना प्रारंभ कर देगी। जब फसल काटने का समय आएगा, उस समय मेहनत करके फसल काट कर अनाज को घर में लाऊंगा। 12 महीने तक आनंद के साथ पूरे परिवार के साथ अपने जीवन का यापन करना प्रारंभ कर दूंगा। इस तरह की विचारधारा महिपाल के मन के अंदर अपने आप ही आनी प्रारंभ हो जाती है। जब जब उसकी आंखें आसमान की तरफ उड़ती है, तब तब उसकी आंखों में अपने आप ही एक नई चमक है वह आनी प्रारंभ हो जाती है। आसमान धीरे धीरे बादलों से अटना प्रारंभ हो जाता है। देखते देखते पूरा आसमान है बादलों का ढेर सा नज़र आना प्रारंभ कर देता है। आकाश में धीरे धीरे बिजलियां चमकनी प्रारंभ हो जाती है। गड़गड़ाहट है वह भी अपने आप ही सुनाई देनी प्रारंभ कर देती है। थोड़ी देर के अंदर रिम झिम बरसात का दौर है वह प्रारंभ हो जाता है। बरसात की बूंदें महिपाल के तन मन बदन को खिलाने वाली बननी प्रारंभ हो जाती है। वह तत्काल अपना हल है तैयार करना प्रारंभ कर देता है। बरसात जब थोड़ी बहुत भी रुकने का नाम लेती है और वह अपनी धर्म पत्नी श्यामा को आवाज़ दे देता है, अब मैं हल लेकर खेत की तरफ रवाना हो रहा हूँ, तुम पीछे से भोजन तैयार करके भाता लेकर पहुँच जाना खेत में, जहाँ पर हम आराम से बैठकर भोजन करेंगे। दोनों मिलकर अपने खेत को तैयार करना प्रारंभ कर देंगे। यह आदेश निर्देश उपदेश देकर महिपाल अपने चरणों को अपने खेत की तरफ गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता है। खेत में जाकर पुरुषार्थ के द्वारा वह अपने खेत को तैयार करना प्रारंभ कर देता है। थोड़ी देर में ही उसकी धर्मपत्नी भोजन तैयार करके खाना लेकर खेत की ओर रवाना हो जाती है। जब खेत तैयार हो जाता है, बीज बोने का समय जब सामने आता है, महिपाल का मन और ज़्यादा हरा भरा होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। वह बीज का वपन करना प्रारंभ करता है। उस समय 2 बीज एकदम पास पास के अंदर धरती के अंदर पहुंचते हैं और दोनों आपस के अंदर बातचीत करना प्रारंभ कर देते हैं। हमारे को इस धरती से बाहर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। एक बीज ने कहा, पहले मैं संसार की यात्रा करके आता हूँ, उसके बाद अपन फैसला करेंगे। वह बीज संसार का हाल चाल जानने के लिए तैयारियां करनी प्रारंभ कर देता है। जब वह धरती की परिक्रमा करता है, तब उसको अनुभव होता है बाहर आने में कोई प्रकार का सार नहीं है। हम पुरुषार्थ करके बाहर आएंगे, पेड़ बनेंगे, हमारे ऊपर फल है, फ्रूट है, ये लगेंगे। और संसार के लोग होते हैं वो बड़े स्वार्थी होते हैं। इस स्वार्थ के कारण हमारे को वो
कहीं पर भी टिकने नहीं देंगे। स्वार्थी लोग हमारे फल है, फूल है, तोड़ कर खा जाएंगे और ज़्यादा होगा तो हमारे को काट कर घर पर ले जाकर लकड़ियों के रूप के अंदर जलाना प्रारंभ कर देंगे। हमारे पेड़ के चारों तरफ दीमक लग जाती है और छोटे छोटे जीव है वो हमारे को कुतर कुतर कर खाना प्रारंभ कर देती हैं। इसलिए बाहर आने के अंदर कोई प्रकार का सार मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। उसकी विचारधारा जब इतनी गहराई के साथ में आगे बढ़नी प्रारंभ हो जाती है, वह अपने मित्र को आकर कहता है, मित्र ये जो संसार है ये बड़ा ही स्वार्थी संसार है। जब तक हम इनको देते रहेंगे तब तक हमारे को निचोड़ते रहेंगे, देना बंद कर देंगे तो हमारे को काट पीट कर आग के हवाला कर देंगे और छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो भी हमारे को चूंटने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए बाहर जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो किसी भी हालत के अंदर बाहर नहीं जाऊंगा। दूसरा बीज अपने मित्र की बात को सुन लेता है पर उस पर ध्यान देने का प्रयास नहीं करता है और मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। हमारा जीवन यदि औरों के लिए उपयोगी बनता है तो हमारा बाहर आना है वह और ज़्यादा सार्थकता लिए हुए सिद्ध हो सकता है। वह बीज अंकुर के रूप के अंदर प्रस्फुटित होता है, बाहर आता है, धीरे धीरे अपने पैरों को मजबूती के साथ जमाना प्रारंभ कर देता है। थोड़े समय के पश्चात आंधी आती है, तूफान आता है, सबको सहन करता है। धीरे धीरे वह अपना विकास का क्रम प्रारंभ कर देता है। विकास की यात्रा लंबी प्रारंभ हो जाती है। वह तने के रूप के अंदर विकसित होता है, उसके ऊपर छोटी छोटी टहनियाँ फूटनी प्रारंभ हो जाती है, फिर उसके ऊपर पत्ते आने प्रारंभ हो जाती हैं, फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं, फल आने प्रारंभ हो जाते हैं और एक दिन वह भी आता है जब वह बहुत बड़े वट वृक्ष के आकार के अंदर फैलना प्रारंभ कर देता है। गर्मी के मौसम में हजारों हजारों राहगीर उसके नीचे बैठकर श्वास लेते हैं, ठंडी हवा खाते हैं, मन के अंदर आनंद की अनुभूति करना प्रारंभ कर देते हैं। हजारों हजारों पक्षियों के लिए वह शरणागृह के रूप में काम आने प्रारंभ कर देता है। पक्षी लोग अपना घोंसला बनाते हैं, प्रजनन करते हैं, बच्चों की वहाँ पर रक्षा करते हैं और उनको नया जीवन प्रदान करते हैं। इधर उधर गर्मी के अंदर भटकने वाले पशु है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि, वो भी उस पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताना प्रारंभ कर देती है, बहुत ही आनंद की अनुभूति करती है। पेड़ पर लगे हुए फल राहगीरों को ललचाना प्रारंभ कर देती है। उधर से निकलने वाले राहगीर है वहाँ रुकते हैं, फलों को तोड़ते हैं, रस का रसास्वादन करते हैं, पेट भर जाता है, भूख मिट जाती है, प्यास भी समाप्त हो जाती है। फल को खाने के पश्चात उस पेड़ की प्रशंसा किए बिना भी नहीं रहता है। चारों तरफ पेड़ की प्रशंसा होनी प्रारंभ हो जाती है क्योंकि पेड़ सबके लिए उपयोगी बन गया था। पर जो बीज धरती से बाहर नहीं आया था उस बीज की दुर्गति होनी प्रारंभ हो जाती है। वह भीतर ही भीतर सड़ना प्रारंभ हो जाता है, सड़ सड़कर अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है। वही बीज वास्तव में फलदायी होता है जो औरों के लिए उपयोगी बन जाता है। हम उस बीज की तरह अपने आप को उपयोगी बनाना सीखें, तब ही हमारा जीवन है सार्थकता लिए सिद्ध हो सकता है। आचार्य भूपेंद्र, जयपुर, कुसुम कुंज, गोकलपुरा, प्लॉट नंबर 11।